applications of dimensional analysis. Applications of dimensions या dimensional analysis. ठीक है, applications क्या होंगे इनके, तो इसके पहले हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम क्या पता लगाते हैं, क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. देखिए, डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. देखिए, इसको मिटा कर क्या लिख रहे हैं. हाँ, देखिए, किसी कोई टर्म है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन, उसके सारे टर्म्स के डायमेंशंस इक्वल होंगे. द डायमेंशंस ऑफ all terms of any equation, the dimension of all terms of any equation is equal. ठीक है. देखिए, अगर कह रहा है कि कोई इक्वेशन है a इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी वाई, ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है, तो ये जो डायमेंशन ऑफ ए होगा ना, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी एक्स, ठीक है, और फिर डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी वाई. ऐसे से पता चलता है डायमेंशन ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी वाई. ऐसा कोई भी अगर इक्वेशन दिया हो तो उसका डायमेंशन हमेशा इक्वल होता है, ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे अगर हम कहें कि जोड़िए, अगर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 5 सेकेंड कहा जा रहा है कि ऐड 5 सेकेंड एंड 3 सेकेंड्स, तो हम लोग जोड़ सकते हैं ना, पॉसिबल है, पॉसिबल. अगर वही कहें हम जोड़िए 3 kg प्लस 5 लीटर 5 मीटर, ठीक है, 3 kg प्लस 5 मीटर, क्या जोड़ेंगे इसमें? इट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है. अब इसी से प्रूव हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि उसका कि कैसे हम मान लें, अगर कोई कहता है कैसे मान लें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऐसा होता है. तो देखिए, अगर हम कोई भी सब्सटेंस जोड़ते हैं, ए इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी वाई, ऐसा कुछ है, तो हम कभी भी जोड़ेंगे तो ये दो सेम चीज़ ही ना जोड़ेंगे. ये जो सेम तीसरा चीज़ निकले, कभी भी दो सेम चीज़ को ही जोड़ के निकलेगा ही ना. अगर यहाँ पे मान लीजिए दूसरा कुछ होता है, यहाँ पे दूसरा कुछ होता है, नॉट पॉसिबल. कहाँ से पॉसिबल होगा? और दोनों का डायमेंशन इसके बराबर ही ना होगा. मान लीजिए सेकंड है, तो इसके मान लीजिए 5 सेकंड 3 सेकंड 8 सेकंड हो रहा है ना, तो ये भी 8 सेकंड ए हो गया, बी एक्स हो गया 5 इंटू सेकेंड, सी वाई हो गया 3 इंटू सेकेंड. इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रूव हो गया इसी से. अब देखिए, एक सा कोई एग्जांपल ले लें. कहिए कोई कहे कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ v माइनस फाइंड v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ऐसा कुछ दिया गया है. यहाँ पे दिया गया है आपको कि v वेलोसिटी है और t है टाइम, ठीक है, v वेलोसिटी और t है टाइम. तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, ठीक है.
इसका बाय प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के प्रिंसिपल पर देखेंगे तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, है ना, यानी कि डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू LT माइनस 1, ठीक है। अब इसी तरह हम निकाल लेंगे डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT, यानी क्या LT माइनस 1 इज इक्वल टू b इंटू टी। फिर भी यहाँ पे भी डायमेंशन डाल देंगे हम, यहाँ पे t से t जाएगा नीचे इधर, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू LT माइनस 2, ठीक है। डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू LT माइनस 2 इस तरह निकालने को देता है कभी कभी। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन इक्वेशन, ठीक है। कोई भी अगर आपको इक्वेशन दिया गया है तो उसका करेक्टनेस चेक किया जा सकता है डायमेंशनल मेथड से, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा यूज़ क्या होगा, दूसरा इसका यूज़ हो जाएगा टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया है और ये बता दिया गया है कि वो किस किस क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करते हैं, तो आप उसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि फोर्स हो गया, वो दिया गया है कि फोर्स डिपेंड करता है मास पर या फोर्स डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पर, है ना। तो हम लोग फोर्स डिपेंड्स ऑन mx/ay ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो ये पावर्स इन डायमेंशंस इन होते हैं। अब देखिए फोर्स का क्या होता है, mLT माइनस 2 बराबर, हम पे ऐसा इसको लिख लेते हैं k इक्वल टू kmx/ay, ठीक है। ए जानते हैं हम लोग एक्सेलरेशन है, m मास है, तो के का डायमेंशन हो जाएगा 1, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। मास इंटू मास का पावर x क्या हो जाएगा mx, और फिर एक्सेलरेशन का LT माइनस 2 का पावर y। तो इसको हम देखेंगे तो mLT माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू mx प्लस mx इंटू L y, L के पावर y इंटू टी के पावर माइनस 2y। हम कंपेयर करेंगे तो x का पावर निकलेगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, कंपेयर करेंगे तो x का पावर 1 निकलेगा, और y के पावर निकल जाएगा आपको 1, ठीक है। अगर t से भी निकालेंगे तो क्या देखिए, t के जगह क्या है माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, बच गया 1, इसीलिए y का 1। ये तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हम इसका फोर्स इज इक्वल टू km1 और a1, मतलब फोर्स इक्वल टू kma, डायमेंशन निकल गया। अब तो वैसे हम जानते हैं फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो k तो कांस्टेंट है, क्योंकि k का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अभी तक कंफर्म नहीं ना है, तो हम k का वैल्यू कुछ 1 नहीं रख सकते अपने आप से। अब इसका हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल हो गया, अगर x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब बाई ई प्लस टी, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया गया है। और दिया गया है आपको कि x क्या है यहाँ पे
एक्स हो जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट और टी हो जाएगा टाइम। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी एंड ई, सबका डायमेंशन फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, इनका ई बराबर टी के पावर 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम फिर उसी से डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब बाई ई प्लस टी, यानी डायमेंशन ऑफ एक्स का डिस्प्लेसमेंट एल होता है, ठीक है, एल बराबर डायमेंशन है, एल बराबर डी इंटू टाइम का स्क्वायर है, यहाँ पे भी टाइम है सिर्फ, तो डी से टाइम से टी कर, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग निकाला कि ई का डायमेंशन होगा टाइम, और टाइम में जोड़ेंगे तो 2t निकलेगा, टू का डायमेंशन हो जाएगा 1 और टी का टी हो रह जाएगा, इसीलिए टी का टी, और टी हम कटा दिए इस टी से, तो टी स्क्वायर से कट गया, टी हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, इस तरह लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, d इज इक्वल टू एल बाई टी, यानी एल टी माइनस 1, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास है x का डायमेंशन है सी टी स्क्वायर से, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, ठीक है, तो हम लिखेंगे l इज इक्वल टू सी इंटू टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, यानी कि सी इज इक्वल टू एल टी माइनस 1, ठीक है, सी का निकल गया, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी टी, ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू टी टी क्यूब होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग T3 लिख लेंगे, ठीक है, T3। अब ओ सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन इसका टी होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग का गलत हो गया, डी टी क्यूब है यहाँ पे, है ना, तो हम लोग डी टी क्यूब कर लेंगे, तो यहाँ पे एल टी स्क्वायर, यहाँ पे एल टी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा एल टी माइनस 2, क्यों, टी से टी ऊपर कट जाएगा, तो डी टी स्क्वायर बचेगा हमारे पास, तो d इंटू टी का स्क्वायर मैंने एल बाई टी का स्क्वायर मैंने एल माइनस 2, ठीक है। अब देखिए इसका हो जाएगा सी टी स्क्वायर, मतलब हाँ ठीक है, ये ठीक है, एल टी माइनस 1, और ये कि बी का है, बी का अगर हमको निकालना हो तो बी आई इंटू टी बी इज इक्वल टू एल बाई टी, यानी क्या है एल टी माइनस 1, और बच क्या गया हमारे पास, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, सब प्रिंसिपल फॉर्म में लिख, इसलिए एल इज इक्वल टू एल, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू एल, तो सॉरी ठीक है।